स्टूडियो में मौजूद लोग दोनों को छुड़वाते रहे, लेकिन कोई भी जो एक्शन लिया गया वो काम ना आया। और ऐसे में ना सिर्फ बोल न्यूज़ की डेस्क, बोल न्यूज़ की स्क्रीन, उसको तो नुकसान हुआ ही हुआ, लेकिन प्रोग्राम के अंदर जो बदमज़गी पैदा हुई और फिर कई सवाल जिन्होंने जन्म लिया वो ये कि आखिर इस तरह होता ही क्यों है और क्यों ये बदमज़गी पैदा करने के लिए नाजेबा अल्फाज का इस्तेमाल किया गया पीटीआई के रहनुमा नईम हैदर की जानिब से, जिन्होंने मरियम नवाज के बारे में नाजेबा अल्फाज का इस्तेमाल किया। और इख्तियार वली गुस्से में आ गए, जो कि प्रोग्राम ऐसे नहीं चलेगा में इस वक्त बैठे हुए थे और पॉलिटिकल इस शो में बात की जा रही थी। और इसी बीच ये लड़ाई हुई और स्टूडियो में मौजूद दोनों की जानिब से लोग जो थे दोनों को छुड़वाते रहे, लेकिन कोई भी एक्शन काम नहीं आ सका। पीटीआई के रहनुमा नईम हैदर पंजोता के मरियम नवाज से मुतालिक नाजेबा अल्फाज, जिसके ऊपर लीगी रहनुमा इख्तियार वली गुस्से में आ गए हैं। ये फुटेज आप अपनी टेलीविजन स्क्रीन पर इस वक्त बोल न्यूज़ से एक्सक्लूसिवली देख सकते हैं कि किस तरह से आज़ादाना इस्तेमाल किया गया है। आपस में गुत्थम गुत्था हो गए हैं। जो वहाँ पर प्रोडक्शन के लोग थे वो बीच में आ गए, उनकी जानिब से उनको छुड़वाने की कोशिश की गई, लेकिन उसको भी खातिर में ना लाया गया। वहाँ पर फिजा मौजूद थी जो कि इस प्रोग्राम को होस्ट करती हैं। डॉक्टर फिजा भी चीखती रही, बोलती रही बार बार कि प्लीज़ आप बैठ कर बात करें, हाथापाई ना करें, इस मसले को बात करनी चाहिए, इस मसले को सुलझना चाहिए। और इससे पहले जब नाजेबा अल्फाज का इस्तेमाल किया गया नईम हैदर की जानिब से, तो उस पर भी डॉक्टर फिजा ये बारहा कहती रही कि इस तरह की ज़बान का इस्तेमाल ना किया जाए। हम नहीं चाहते कि हमारे प्रोग्राम में किसी किस्म की बदमज़गी हो, हम चाहते हैं कि मामले को आराम से सुलझाया जा सके। और जब दो सियासतदान को आप एक टेबल पर बिठाते हैं तो बात यही समझी जाती है कि सियासतदान बातचीत के ज़रिए मसले का हल देते हैं, ना कि खड़े होकर आपस में गुत्थम गुत्था होकर। और ये तमाम खिलाफ जाता है कि और उसके बावजूद जब आपके सामने कोई खातून होस्ट बैठी हो और वो आपको ये रिक्वेस्ट कर रही हो कि आप इस मामले को आराम से भी सुलझा सकते हैं, आपस में गुत्थम गुत्था ना हो, हाथापाई ना करे, नाजेबा अल्फाज का इस्तेमाल भी ना करे, लेकिन उसके बावजूद ना उनकी बात सुनी गई। प्रोडक्शन डिपार्टमेंट के तमाम लोग जो कंट्रोल रूम से वहाँ पहुंचे भागते दौड़ते, और उन्होंने कोशिश की कि किसी तरह से इख्तियार वली और नईम हैदर पंजोता की लड़ाई को ख़त्म कराया जा सके, उनकी भी बात ना मानी गई। और वहाँ पर तमाम लोग, 5 से 6 लोग भी आप अपनी टेलीविजन स्क्रीन पर देख रहे हैं कि उन दोनों को अलग ना कर सके। और ये कोई पहली बार नहीं होने जा रहा। हम देख रहे हैं कि इस तरह के कमेंट किए जाते हैं और कोशिश की जाती है कि जो सामने वाला बंदा आपके साथ बैठा हुआ है उसको गुस्सा दिलाया जाए और ऐसे अल्फाज का इस्तेमाल किया जाए कि वहाँ पर लड़ाई बढ़े। और यही कुछ यहाँ पर भी हुआ है। आप बैकग्राउंड में देख सकते हैं कि वहाँ पर डॉक्टर फिजा को इसका नुकसान हो सकता था। पूरी जो वहाँ पर सेट की टेबल है वो अपनी जगह से हिल गई और वो खुद भी घबरा गई कि ये क्या हो गया है। प्रोडक्शन डिपार्टमेंट के लोग वहाँ पर आ गए और उनकी जानिब से बारहा ये दरख्वास्त की गई कि प्लीज़ ऐसा ना करें, हम चाहते हैं कि आप बैठ कर इस मामले को हल करें। डॉक्टर फिजा खुद भी घबरा गई इस पूरी सिचुएशन को देखकर, लेकिन दोनों ही, ना ही नईम हैदर पंजोता साहब रुके हैं, ना ही इख्तियार वली साहब रुके हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि किसी खातून के बारे में आप नाजेबा अल्फाज किसी भी शो में कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं जब बात हो रही हो सियासत की। पीटीआई के रहनुमा लगता है ऐसा है कि उनकी जानिब से इसका आगाज़ यूँ किया गया कि उनकी जानिब से जानबूझकर ये शायद कोशिश की गई कि नईम हैदर साहब ने कि किसी तरह से इख्तियार वली साहब को गुस्सा दिलाया जाए। और बार बार पॉइंट आउट करने पर, इवन फिजा, डॉक्टर फिजा के पॉइंट आउट करने पर भी मरियम नवाज के बारे में कमेंटिंग नहीं बंद की गई। और जब ऐसे में इख्तियार वली का जो पैमाना है बर्दाश्त का वो लबरेज हुआ तो फिर वो भी उठ खड़े हुए। लेकिन एट एनी पॉइंट बोल न्यूज़ किसी भी तरह की वायलेशन को कंडेम करता है, किसी भी किस्म की हाथापाई को कंडेम करता है, और किसी भी किस्म की बात जब मुंह से आगे निकल जाए इस किस्म के रवैये को कंडेम करता है। और इसीलिए ये डायलॉग्स होते हैं, इसीलिए ये करंट अफेयर्स के शोज़ होते हैं कि वो मामलात जो शायद साथ बैठ कर हल नहीं हो सकते, उनका हल इन शोज़ पर भी निकाला जा सकता है। और मसले हमेशा बातचीत के